हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश वंस अगेन विद अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल देयर। आज हम निकल पड़े हैं अपनी नई ट्रिप पे, जहां हमारा बेस होगा नैनीताल और हम नैनीताल के आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ है ऋषि और लकी। हम 3 लोग हैं और 3 बाइक्स हैं। वही 3 लोग जो धनौल्टी ट्रिप पे साथ में थे। धनौल्टी ब्लॉग का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। टैलेंट दिखाना पड़ेगा भैया। ऋषि, तेरा टैलेंट कैप्चर कर रहा हूँ मैं। तो यही हाल रहा, नौकरी तो ज्यादा दिन रहेगी नहीं, पंचर ही लगाना है फिर। ऋषि की बाइक का पंचर लगवाने के बाद हम चल पड़े हैं अपने आगे के सफर पे। आज का जो हमारा रूट है वो होने वाला है अलीगढ़ से जवां, अनूपशहर, संभल, मुरादाबाद, टांडा, बाजपुर, कालाडूंगी और फिर लास्टली नैनीताल। For Aligarh to Nainital, I think this is the best route to be followed and shortest one. अभी हमें संभल मुरादाबाद रोड पे and we are going to enter मुरादाबाद very soon. मुरादाबाद भारत के प्रसिद्ध शहरों में से एक है एंड इट्स फेमस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स। शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर इसका नाम मुरादाबाद रखा गया है। एंड इट्स सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रामगंगा। अब आसपास का एटमॉस्फेयर काफी चेंज, हरा भरा नजर आ रहा है और हम हैं कालाडूंगी वाले रोड पर। As per signboard, Kaladungi is just 14 kilometers from here. दोनों तरफ घना जंगल और बिल्कुल स्ट्रेट रोड। जैसे देहरादून जाते वक्त बिहारीगढ़ से मोहन का रास्ता है, बिल्कुल वैसा ही रास्ता है ये भी। कालाडूंगी के बाद तो पहाड़ी सफर शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले का जो रास्ता है ये बिल्कुल अजीब सा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के जंगल में कभी आग लगी हो। कालाडूंगी भी बोलने और सुनने में एक अजीब सा नाम है, लेकिन वो लॉजिकल है और इसलिए है कि वहाँ के पत्थर में आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ के पत्थर का जो कलर है दैट इज समहाउ ब्लैकिश। बारह बज चुके हैं और सूरज बिल्कुल सर पर है। बहुत ही गर्मी का एहसास हो रहा है इस वक्त। जिंदगी एक सफर है, सुहाना वाली वाइब्स यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। गर्मी, पसीना और धूल तीनों भरपूर मात्रा में मौजूद है। अब तो जंगल और बहुत वीरान और उजड़ा हुआ लग रहा है। यहाँ डेफिनेटली आग लगी है। जमीन पे काली काली राख जैसी नजर आ रही है। दूर आसमान में सफेद बादल नजर आने लगे हैं। वो शायद नैनीताल के ऊपर का नजारा है। अब घने जंगलों वाला पहाड़ी सफर शुरू हो चुका है। और ये मैं चला रहा हूँ साइड, जो इजी हो जाए मेरे लिए निकलना। बट आई विल नॉट सजेस्ट टेकिंग सच डिसीजंस, क्योंकि कभी कभी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। हाईली डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा।
हर जगह सूखे पत्ते गिरे हुए हैं और साथ साथ पेड़ों से पत्ते गिर भी रहे हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आई थिंक कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस व्यू को, और शायद आपको नज़र भी नहीं आ रहे होंगे गिरते हुए पत्ते। अब धीरे धीरे हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं और विद इन हाफ एन आवर वी विल बी एट नैनीताल। कालाडूंगी से जो नैनीताल का डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स, और वो पूरा रास्ता ऐसा ही है जैसा आपको सामने नज़र आ रहा है। यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड स्पेसिफाई की हुई है। इस रूल को वैसे कोई फॉलो नहीं करता, और नॉर्मली जो लोगों की स्पीड होती है वो होती है 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही सफ़र खूबसूरत होता जा रहा है और हल्की हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है वो गढ़वाल रीजन से ज़्यादा खूबसूरत है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, योर्स में डिफर। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको भुट्टा पॉइंट या मैगी पॉइंट मिल जाएंगे, जहां आप अपनी राइड को ब्रेक दे सकते हैं। टी कॉर्नर पर टी ब्रेक के बाद हम चल पड़े अपने आगे के सफर पे। और जैसे जैसे सफर खूबसूरत होता जा रहा है, आई एम फीलिंग मच मोर एनर्जेटिक। राइडर्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। पेमेंट करने की वजह से मैं पीछे रह गया था, अब को राइडर्स मेरे पीछे हैं। अलीगढ़ से नैनीताल आने के दो रास्ते हैं। आप हल्द्वानी होकर भी नैनीताल आ सकते हैं और दूसरा कालाडूंगी होकर भी नैनीताल आ सकते हैं। हमने कालाडूंगी वाला रूट फॉलो किया है। जंगल हर पल अपना रंग बदलता है। पीछे आपने देखा बहुत बड़े बड़े देवदार के पेड़ थे और रोड साइड पे बहुत ही ज़्यादा पत्ते गिरे हुए थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का व्यू एकदम डिफरेंट है। अभी कुछ दूर चलने के बाद फिर से नज़ारा एकदम चेंज हो जाएगा, और इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए तो हम 300 किलोमीटर से बाइक राइड करके आए हैं। सराउंडिंग्स का कलर फिर से चेंज हो गया है और नैनीताल हार्डली यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर है। नैनीताल की जो सी लेवल से हाइट है वो है 2000 प्लस किलोमीटर्स, दैट इज अराउंड 7000 फीट। नैनीताल की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज नैना पीक, जिसकी हाइट 600 मीटर अधिक है नैनीताल से। नैनीताल में छोटी बड़ी 50 से ज़्यादा लेक्स हैं, जिनमें प्रमुख रूप से तल्ली ताल, जिसको नैनीताल बोला जाता है, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और भी बहुत। जैसे जैसे हम अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुंचने लगते हैं, हमारी राइड जो है वो हाइपर होने लगती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड राइड एकदम एक जैसी होनी चाहिए, विद प्रॉपर राइडिंग गियर्स, स्पेशली हेलमेट। हिल्स में बाइक राइड करके जो फील आता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं, वो आपको गाड़ी से तो मिल ही नहीं सकती। अब हम पहुंच चुके हैं नैनीताल के
नैनीताल का रोड ऐसा नहीं होता था, अब बहुत ही शानदार रोड बन गया है। ऐसा एहसास ही नहीं होता कि हम हिल्स में गाड़ी चला रहे हैं। मेरे लेफ्ट पे पाइन के पेड़, जो आपको प्लेन्स में तो देखने को मिलेंगे ही नहीं। Christian graveyard. Only such locations can provide real rest and peace. और अब मुस्लिम कब्रिस्तान तो बिल्कुल बराबर में है। दोनों ने बहुत ही सुकून की शांति की जगह ढूंढी है। सूर्य देवता बिल्कुल मेरे पीछे हैं इस वक्त। मेरी शेडो देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। नैनीताल की जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं, दोज हैव बीन डन बाय वासवानंद मौलवी, अ फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज एडवोकेट एट नैनीताल हाई कोर्ट एंड वेरी फेमस फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क। लेफ्ट पे सामने हाई कोर्ट की बिल्डिंग नजर आ रही है। Telephonic conversation with Mr. Molki. He must be waiting for me somewhere. यहाँ से राइट टर्न करके 1 किलोमीटर के बाद हम नैनी लेक पहुँच जाएंगे, लेकिन उससे पहले जाना होगा हमको गेस्ट हाउस। कहाँ खो गया मौलकी, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। बाय बाय। अरे मेरी जान, वहीं से मैंने बालों से पहचाना है। क्या चल रहा है? वो कहाँ बाकी था? आ रहे हैं